नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं तमाम सिरसा के लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों से प्यारी सी गुजारिश, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने गाँव का हाल ज़रूर बताएँ। आज अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, वो ये लगातार सिरसा में दूसरे दिन भी एक बड़ा जो बदलाव है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक होने वालों की तरफ जारी है। इस क्रम में आज भी सिरसा में 625 लोग ठीक हुए हैं, कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। वहीं पर जो टोटल केस मिलने की जो संख्या है उसमें भी आज फिर से गिरावट है वो दर्ज की गई है। हालांकि कल के मुकाबले आज केस है वो करीब ज़्यादा आए हैं, 100 के करीब आए हैं। कल 249 केस थे, आज 344 मिले हैं। लेकिन सिरसा अर्बन, डबवाली को काफ़ी हद तक, चौटाला को काफ़ी, ब्लॉक को काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि इस तरफ के गांव में अब कोरोना की थोड़ी रीच कम हुई है। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि सिरसा जो पूरा अर्बन एरिया है वहाँ पर कोरोना पर काफ़ी हद तक ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है। मगर एक चिंता की खबर ज़रूर है, वो ये कि पिछले लगातार हम देख रहे हैं 2 सप्ताह से सिरसा में मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। रोज़ाना 7, 8, 10, 11, 12 तक जो मौतें हो रही हैं और आज भी 7 मौतें दर्ज की गई हैं और कुल जो मृतकों की संख्या वो 319 पर पहुंची। जैसा कि मैं कल ही बता रहा था कि पिछले 1 महीना से सिरसा में कुछ इस तरीके के आंकड़े कि रोज़ाना हम 6 से 7 लोगों को जान कोरोना की वजह से गंवानी पड़ रही है। और एक अच्छी इस बीच ये भी है कि 2% कल के मुकाबले आज सिरसा के रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। अब सिरसा का रिकवरी रेट है वो 84.23% हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कोरोना को मात भी दे रहे हैं। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप घर पर रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छा खान पान करें और अच्छे तरीके से वक्त गुजारें। बस घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो पूरे अच्छे आप निर्णय लेकर निकले कि आपको मास्क पहनना है, दूरी बनाकर रखनी है और लोगों के टच में नहीं आना है। ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मौत के आंकड़ों में देखें तो एक 33 वर्षीय व्यक्ति की भंगू सिरसा से मौत हुई है। 44 वर्षीय पुरुष एलनाबाद से है। 68 वर्षीय व्यक्ति दुर्गा मंदिर से है। 55 वर्षीय महिला गौशाला मोहल्ला सिरसा से। एक फिर 75 वर्षीय महिला दारेवाला डबवाली से। फिर 73 वर्षीय महिला एलनाबाद से और 86 वर्षीय एक पुरुष है डबवाली से। और आज 3 महिलाओं की मौत और 4 व्यक्ति मरने वाले शामिल हैं। अब सिरसा का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7.40% है और अभी भी 2882 ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, यानी कि जिनका घर पर इलाज चल रहा है। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो ये भी ज़रूर आप अपनी राय रखिएगा। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, किट पहुंची, उनको क्या पूरी जानकारी फ़ोन पर उनको बताया गया, खान पान के बारे में किस तरीके की दवाइयाँ पहुंची, ये भी आप बताएं ताकि पता चल सके कि स्वास्थ्य विभाग जो दावे कर रहा है उन दावों की हकीकत क्या है। कुल 363 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनमें से 17 की हालत काफ़ी क्रिटिकल है और 346 ऑक्सीजन पर हैं, जिनमें से प्राइवेट में 251 और सरकारी में 112 मरीज जो एडमिट हैं। कुल कल सिरसा में 2523 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1024 की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। अब हम पूरे सिरसा जिला के तमाम ब्लॉक की बात करते हैं, जहां पर देखते हैं कितने कितने केस आए हैं। सिरसा अर्बन से 109 केस मिले हैं। डबवाली अर्बन से 16 केस मिले हैं। एलनाबाद ब्लॉक से 37, कालावाली ब्लॉक से 20, ओढ़ा ब्लॉक से 16, नर्सरी चौपटा से 41, माधो सिंघाना से 28, रानिया से 28, चौटाला ब्लॉक से 22 और बड़ागुड़ा से 27। कुछ एक दर्शकों का या लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या, जैसे मान लीजिए चौटाला है, तो क्या चौटाला अकेले गांव में 22 केस आए हैं? ऐसा नहीं है। ये चौटाला ब्लॉक है जिसके अंदर कम से कम 20 से 25 गाँव शामिल। इसी तरीके से रानिया है, तो अब रानिया उस बीट का नाम है, बाकी पूरे गाँव आते हैं। सिरसा अर्बन में भी पूरा सिरसा विधानसभा आती है। डबवाली अर्बन में डबवाली का कुछ एरिया विधानसभा का एरिया आता है, जिसमें जोन बनाए गए हैं। एक चौटाला है, एक डबवाली है, क्योंकि दोनों सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बने हुए हैं। क्योंकि जो CHC लेवल होता है
और जो पीएचसी लेवल है, इनमें फ़र्क है। पीएचसी सिर्फ ग्रामीण के 2-4 गाँव को फोकस करती होती है, वो प्राइमरी होती है, लेकिन सीएचसी जो कम्युनिटी हो जाता है, इसलिए उसमें फ़र्क है, इसलिए उसी के अंडर में आता है। और काफ़ी हद तक जो मुश्किलें हैं वो एलनाबाद, नासरी चौपटा, माधो सिंघाना, रानिया और बड़ागुड़ा के लिए बनी हुई है। हालांकि कालांवाली, डबवाली अर्बन, सिरसा अर्बन को थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। कुल 344 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं आज, और कुल संक्रमित मरीजों का सिरसा में जो आंकड़ा है वो 25,599 पर पहुंचा है। और अब तक जो सिरसा में कुल 3,45,753 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, और जिनमें से जो अब तक सिरसा में टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं वो है 25,599। तो काफ़ी हद तक सिरसा में जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है। तो आप सभी से बार बार यही गुजारिश मेरी तो रहती है कि आप जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करें, और डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि इस दौर से हम लोगों को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। एक और अपडेट दे देता हूँ। लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जहां पर बुधवार को चारों उत्तरी राज्यों में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देश के उत्तरी राज्य हैं। बुधवार को हरियाणा में कोरोना के 6818 नए मामले मिले, जबकि पंजाब में 6400, हिमाचल प्रदेश में 3300, जम्मू एंड कश्मीर में 3900 आए थे। बुधवार को हरियाणा में इस बीमारी की वजह से 153 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पंजाब में 208 ने दम तोड़ दिया था। हरियाणा में 24 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ाई जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में एक जैसे ही मामले सामने आ रहे हैं, और लगातार सरकार अपनी तरफ से ढिंढोरा पीट रही है कि उनकी तरफ से तमाम इंतज़ाम जो किए गए हैं वो सही हैं, लेकिन खबरें ये मिलती है कि जितने भी वार्ड बनाए जाते हैं वहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी भी ऐसे बहुत सारे जो छोटे लेवल पर उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पैरासीटामोल तक की नौबत है, गोली टैबलेट की, वो तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और अब तो हरियाणा के कई गाँव में लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान किया गया है, मास्क नहीं पहनने का ऐलान, यानी कि बगावत शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा हरियाणा में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते दिख रहे हैं और मौतें ज़्यादा हो रही हैं। बिगड़ती परिस्थितियों की वजह से सरकार ने पाबंदियां लगाई, लॉकडाउन लगाया, लेकिन हरियाणा के गांव ने लॉकडाउन का पालन न करने का ऐलान किया और कहा कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे। ये जींद का दनौदा गाँव था। और आज खबरें ये भी मिल रही हैं कि हरियाणा के कई ऐसे गाँव हैं जिन्होंने इस गाँव के पीछे चलते हुए तमाम नियमों को तोड़ दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए इस विषय पर ज़रूर। क्या आपको लगता है वाकई में ये नियम तोड़ना उस गांव के लिए सही होगा? क्योंकि हमने पहले हरियाणा के टिटोली गांव का जिक्र सुना था, कितनी मौतें हुई थी, और बाद में स्वास्थ्य विभाग को वहां पर डेरे जमाने पड़े। लोगों ने खुद अपने तरीके से कहा कि हमारा टेस्ट कीजिए। तो अब ऐसे गांव हैं जो लोगों को इस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, नियमों की पालना होनी चाहिए, मास्क जरूर लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन आप दर्शक हैं, आप ही सब कुछ है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और चैनल के साथ बने रहिए।